जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सबसे पहले सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हम सबको इस दुनिया में लाता है। इस दुनिया में आने से पहले ही हम माँ के पास आ जाते हैं और जब उसके पास आते हैं तो वो एहसास, उसकी की हुई कमाई, उसका खाया हुआ एक एक कण हमें एनर्जी देता है। वो हमारी हर तरह से संभाल करती है। आपने कहानी सुनी होगी कि जब अब अभिमन्यु अपनी माँ की कोख में था तो अर्जुन से उसने चक्रव्यूह में कैसे जाना है, कैसे उसको तोड़ना है, सीख लिया था। पर बाहर कैसे निकलना है ये नहीं सीख पाया क्योंकि उसकी माँ सो गई थी। तो हमने भी बहुत कुछ अच्छा बुरा जो भी सीखा है, बहुत कुछ इस दुनिया में आने से पहले माँ की कोख में सीख लिया है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुमुख बने, क्योंकि हमें माँ की कोख में ही उस एनर्जी का आभास मिल गया कि हम गुरु की शरण में आ गए जन्म लेने से पहले ही, क्योंकि हमारी माँ ने भी हमारे लिए दुआ मांगी थी, सिमरन किया था, तभी हमें सतगुरु की शरण मिली। इसलिए सबसे पहले माँ गुरु का रूप होती है और वही हमारी संभाल करती है। और इसलिए थैंक यू वेरी मच मॉम, थैंक यू। कोई भी दुख होता है, सुख होता है, कुछ भी समय में के साथ साथ आता है। इंसान जब अपने मुंह से हाय निकालता है तो वो माँ को याद करता है, क्योंकि माँ उसके दुख को सबसे ज्यादा समझ सकती है, क्योंकि उसका रिलेशनशिप सबसे ज्यादा होता है हर बच्चे के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा समय वही स्पेंड करती है बच्चे के साथ। एक बार की बात है, एक बच्चा स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ता था। काफी कंप्लेन्स रहती थी स्कूल वालों को। और एक दिन स्कूल वालों ने क्या किया, एक लेटर लिखी और बच्चे को घर भेज दिया। और बच्चे को वो लेटर दे के कहा कि अपने पेरेंट्स को दे देना, अपनी माँ को दे देना। तो बच्चे ने घर आके वो लेटर अपनी माँ को दी और उसकी माँ ने जब लेटर पढ़ी तो वो कुछ बोल नहीं पाई, चुप हो गई। बच्चे ने पूछा कि क्या लिखा है लेटर में। तो माँ ने उसको बताया कि तेरे स्कूल वालों ने एक रिक्वेस्ट भेजी है, एक बात कही है कि आपका बच्चा इतना ज्यादा होशियार है, इतना ज्यादा स्मार्ट है, हमारा स्कूल इसको कंटिन्यू स्टडी नहीं करा सकता, कि हमारा बच्चा, आपका बच्चा हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, इसलिए हम इसको घर भेज रहे हैं। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम बहुत स्मार्ट हो और स्कूल के पास इतने स्मार्ट टीचर्स नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। तो मैं तुम्हारे लिए नया स्कूल ढूंढूंगी जो कि तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से होगा और तुम उसमें पढ़ सकोगे, क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट हो। उस बच्चे ने उस माँ की बात को अंडरस्टैंड किया कि वाह, मैं बहुत स्मार्ट हूं, तो मुझे और अच्छा करना होगा, तभी मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो उसकी माँ का मोटिवेशन उसको मिला। वो नए स्कूल में गया, वो मोटिवेशन से वो बहुत अच्छा अपनी स्टडी में जाने लगा। कई सालों बाद जब उसका स्कूल कॉलेज सब फिनिश हो गया, वो लेटर जो
स्कूल ने दी थी उस बच्चे के हाथ लग गई। जब वो लेटर बच्चे को मिली, उसने पढ़ी, उसमें लिखा था कि हम आपके बच्चे को नहीं स्कूल में पढ़ा सकते क्योंकि आपका बच्चा बहुत ही नालायक है। इसको कुछ भी समझाओ ये समझता नहीं है। हम इसको स्कूल में रख के अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहते। तो जब उसने माँ से पूछा तो माँ ने उसको समझाया कि मैंने अगर तुम्हें उस टाइम बता दिया होता तो तुम मोटिवेट नहीं होते ना, इसलिए मैंने नहीं तुम्हें बताया। वो बच्चे को वो बात इतनी समझ में आ गई कि उसने लाइफ में कितना अचीव किया। आप सब जानते हैं, फेमस पर्सन थॉमस एडिसन, जिन्होंने अमेरिका में बहुत सारी इन्वेंशंस की अपने टाइम में, जिन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की, लाइट बल्ब बनाया और मैनी थिंग्स, सिर्फ मोटिवेशन बाय मदर, कि माँ ने मोटिवेट कर दिया। माँ बहुत अच्छा प्यारा प्ले रोल करती है, हमें समझती है और इसीलिए हमें अच्छे से समझाती है। ये तो हुई बिगिनिंग जर्नी। माँ हमेशा साथ नहीं रहती, फिर हमें आगे बढ़ने के लिए गुरु की शरण मिल जाती है। इसीलिए तो आरती में भी कहते हैं ना, मात पिता सतगुरु मेरे, शरण करूं किसकी, गुरु बिन और न दूसरा, आस करूं जिसकी। क्योंकि जब सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, फिर सतगुरु माँ का, बाप का, सबका रोल प्ले करते हैं। एक दोस्त का, एक गाइड का, एक गुरु का, ये सब रोल श्री गुरु महाराज जी प्ले करते हैं। और श्री गुरु महाराज जी हमें जीना सिखाते हैं इस दुनिया में, कैसे हमें खुशहाल होके जीना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है और हमें उस खैर खवाई से चलना है कि हम इस दुनिया में भी खुश रहें, सुखी रहें और अपने अंदर बढ़ के, अपने अंदर देखकर सतगुरु की शरण को प्राप्त करते हुए निज धाम को जाएं और सतगुरु की प्रसन्नता पाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।